हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख रहे हो, जो कि आपके क्राउन पब्लिकेशन के बुक का आज का यह क्लास है। देखिए, क्राउन पब्लिकेशन के अलावा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का काफ़ी सारा सेट हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम फर्स्ट अब खत्म होने पे है। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके BSSC के लिए ना 3 तरह का प्रैक्टिस सेट फिलहाल प्लेटफॉर्म, किरण और अभी आप देख रहे हो क्राउन पब्लिकेशन, 3 प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो लोग नए हों उनके लिए यह बात बताया जा रहा है, जो पुराने लोग हैं उनको तो पहले से पता ही है। साथ ही साथ साइंस का भी क्लास आपके लिए स्पीडी साइंस से फिलहाल दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द BSSC के लिए कोई स्पेशल साइंस का बुक आता है अच्छा सा, तो आपको वो दे दिया जाएगा। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके GK GS से है। 75 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है। अगर उसको अभी ही आपको सॉल्व करना हो तो आप PDF ले लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, PDF लीजिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, देख लीजिएगा, 9576843550। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। जो आपका 75 क्वेश्चन मैथ्स का बचता है ये भी आपको करवा दिया जाएगा। अभी जैसे ही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का जो GK GS का सेट चल रहा है वो ख़त्म होगा, तो प्लेटफॉर्म का ही एक बुक आया है जो कि आपके मैथ्स के लिए है, 2050 करके। अच्छा खासा बुक है ये। आपको इस बुक को चैप्टर वाइज करवा दिया जाएगा। फिर आपको जो सेट अभी आप जैसे इस क्लास में सेट है ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ, उसे भी आपको करवा दिया जाएगा। पहले एक बार अच्छे से चैप्टर वाइज करवा दिया जाएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मैसेज आया है कि चैप्टर वाइज करवाने के लिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी एग्जाम में आपका टाइम है, पहले एक बार चैप्टर वाइज सब देख लेंगे और उसके बाद आप का जो सेट में 75 क्वेश्चन बचता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही जल्द मैथ्स का क्लास 1 से 2 दिनों में मैथ्स का क्लास आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप उसे भी देख लीजिएगा। PDF अगर चाहिए होगा तो आपको नंबर दे ही दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम से आप PDF लेकर आराम से अपना पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्पर्धा। ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ जो है वो कीमतों को नियंत्रित करने में मतलब सक्षम नहीं है, तो पूर्ण स्पर्धा वाले ये ध्यान रखेंगे। कीमत का निर्धारण जो है मतलब कहिए कि जो एक होता है ना, फर्म के द्वारा नहीं बल्कि मांग और पूर्ति के मतलब बाजार मतलब कंडीशन के आधार पर किया जाता है। इसीलिए ना यहाँ पे मतलब कहिए कि कीमत का नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं रहता है पूर्ण स्पर्धा वाले में। नंबर सेकंड है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना D राइट आंसर हो जाएगा, आय वितरण दर्शाता है। कौन? तो ऑरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र जो होता है आपका ये आय वितरण को दर्शाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ष 1905 ईस्वी में ना नाम आप ध्यान रख लेंगे, मैक्स ओ लॉरेंज करके थे ये, ठीक है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले ना कहिए कि इसको मतलब कहिए कि मतलब आय वितरण की कंडीशन को जो है ना मतलब एक तरह से कहिए कि सेट किया गया था, ठीक है। ध्यान रखें किसके द्वारा, तो 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा ये कहिए कि डेवलप किया गया था। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना यह भी है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना यह भी है। बट यहाँ पे सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का जो उन्मूलन है यह आपका नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था। नंबर 5 का ऑप्शन नंबर D, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था पूना समझौता। अगर डेट आपसे पूछ ले तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यह आप ध्यान रखेंगे। पुणे यानी कि महाराष्ट्र के जो आपका ये यरवदा सेंट्रल जेल है ना, यहीं पे महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था। बताइए कि IPL 2022 के मुख्य प्रायोजक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 6 का C हो जाएगा राइट आंसर, टाटा। ध्यान रखेंगे कि टाटा ग्रुप ने BCCI को अगर पूछे कितना रुपया, तो 335 करोड़ रुपए में मतलब कहिए किसके लिए मतलब दिया है। नंबर 7 बताइए, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप यानी गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन यानी कि उसे रोजगार मिलता है। नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा राइट आंसर, कृषि में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 70% यानी कि 70% जो ग्रामीण परिवार है अभी भी ना मतलब कहिए कि अपने जीवन यापन के लिए ना
70% लोग कृषि पर ही आधारित है। बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चेनाब नदी पर। सवाल है चेनाब कहाँ पर है, तो ध्यान से याद करने की कोशिश करिए। देखिए बगलिहार बांध कहिए, जिसे आप बगलिहार पनबिजली परियोजना के नाम से जानते हैं। यह जम्मू और कश्मीर का जो एक जिला है, नाम है उसका रामबन। नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, रामबन, ठीक है। रामबन जिले में चिनाब नदी पर यह बनाया गया, मतलब कहिए कि एक परियोजना है। बताइए नंबर 9 की राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, ठीक है। राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। देखिए कल्हण ना कश्मीरी ब्राह्मण, मतलब कहिए कि ब्राह्मण थे। इनके द्वारा ना संस्कृत भाषा में लगभग 1148 ईस्वी, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 1148 ही आपको इसे ध्यान रखना है। 1-2 साल आगे पीछे भी ऑप्शन में देगा तो आपको 1148 को माइंड में रख के टिक करना है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध से मतलब उल्लेखित है? तो फ्रेंड्स देखिए बात समझिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका कि आंसर आपको लगभग 2 मिलता जुलता दिखे, ठीक है, 2 लगे कि ये दोनों सही है, लगे नहीं मतलब अगर सही होता है तो जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट से आप देखेंगे ना, जो आपको सही दिखेगा वही आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 10 का ना ऑप्शन नंबर फिलहाल आपको बी टिक करना है। भाग 11 जिसमें कि अनुच्छेद 245 से 255 तक में है, समझिएगा। भाग 11 और 12 के ना अनुच्छेद 245 से लेकर के टोटल 300 तक, ठीक है, में टोटल अगर पूछेगा ना तो 56 तरीके का मतलब बात कहिए कि लेख जो है ना राज्य और केंद्र से रिलेटेड है, ठीक है। भाग 11 में ना आपका जैसे यहाँ पे 245 से 255 दिया हुआ है ना, तो 245 से लगभग 263 तक विधायी और प्रशासनिक मतलब संबंध के बारे में दिया हुआ है। और भाग 12 में ना भाग जो 12 का अनुच्छेद 246 से लेकर 300 तक में ना वित्तीय संबंध से ये संबंधित मामला होता है। और ये कहिए कि दोनों एक तरह से कहिए कि केंद्र और राज्य से ही रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 11 और 12 अनुच्छेद 245 से लेकर 300 तक टोटल 56 जो है ये मतलब लेख है राज्य और केंद्र से रिलेटेड है, मतलब इन दोनों के लिए ही मिला जुला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है 11, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका भाग 12 भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 11 टिक करना है। भारत में लाख के बारे में पूछा है, इसका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लाख का झारखंड जो है ना लाख का मतलब उत्पादन में कहिए कि मतलब टॉप पे है। इसके बाद अगर आपसे पूछता है नंबर 2 पे तो आपका ये छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र भी है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि बचपन बचाओ आंदोलन जो है ना मतलब ये इसके संस्थापक कौन रहे? बचपन बचाओ आंदोलन के नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, आप नाम ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है। और इन्होंने ना वर्ष 1980 ईस्वी में ना बच्चों की शिक्षा वगैरह को लेकर के ना मतलब उनका बच्चों का जो अधिकार वगैरह होता है जैसे तस्करी वगैरह करना, बंधुआ मजदूरी वगैरह करवाना, इन सब के लिए ना इन सब से रिलेटेड इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। बिहार अपने बजट यानी कि 2022-23 का लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने के लिए तैयार हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 16%, ठीक है। 16.05% एग्जैक्ट डेटा है, जिसमें कि आपका ना 39,191 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। कब? तो वर्ष 2022-23 के बजट में। देखिए पंडित लच्छू महाराज जिनका कि हाल ही में मतलब निधन हो गया है, बताइए वे किस चीज़ से जुड़े हुए थे? पंडित लच्छू महाराज जो है ना ऑप्शन नंबर 14 का बी हो जाएगा राइट आंसर तबला। देखिए इनका पूरा नाम रियल नाम था लक्ष्मी नारायण सिंह, इनको ना लोग प्यार से मतलब एक लच्छू महाराज की उपाधि दिए थे, ठीक है। इनका ना वर्ष जो 2016 में ना आपको ये बीपीएससी के भी सेट में बताया गया था 28 जुलाई 2016 को, जब का इनका जो एज था वो 72 ईयर्स हो रहा था, 72 साल इनका एज हो रहा था। वाराणसी में कहिए कि इनका निधन हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रह चुके हैं, याद रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंदन, ठीक है। देखिए आपका जैसे ये सब है ना सागौन था, साल, चंदन, शीशम, महुआ, ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बताइए कि यहाँ पे मतलब उत्सव को मैच करना है कौन सा, कहाँ पर होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर है गणगौर जो है ना ये आपका राजस्थान में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल बिहार वगैरह में होता है। तो आप ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसे। बताना है नंबर 17
मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में बताइए कि मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है? नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरनाज कौर संधू के द्वारा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता गया है। बताइए नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकाश चोपड़ा के द्वारा नंबर्स डू लाई लिखा गया है। जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। एंटोनियो गुटरेस जो है ये जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र के नए महासचिव के रूप में बने हुए हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बांग्लादेश के साथ अगर पूछे कितना तो 4097 किलोमीटर लगता है। ठीक है। नंबर 21 है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनका जो गृह त्याग करना था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है ये निर्मित की गई है किसके द्वारा? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा महात्मा बुद्ध की 80 फुट की जो प्रतिमा है ये बोध गया में बनाई गई है, लगाई गई है। नंबर 23 बताइए किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। मत्तविलास प्रहसन का जो लेखक है ये कौन थे? नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी महेंद्र वर्मन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 25 है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? नंबर 25 का बताइए। देखिए यहाँ पे ना आपको दिल्ली शासन सल्तनत के बारे में एक चीज़ जानना चाहिए। देखिए सबसे पहले ना आपका जो गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश इन्होंने 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया था। इसके संस्थापक गुलाम वंश के कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, ऐबक आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नंबर सेकेंड पे आ जाइए। अब जैसे खिलजी वंश दिया हुआ ना तो 1290 से लेकर के बहुत कम समय यानी कि 1320 तक ही इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद देखिए तुगलक वंश है, तुगलक वंश का रहा था 1320 से लेकर के आपका 1414 तक रहा था। ठीक है। फिर इसके बाद सैयद वंश का जो है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा था और लोधी वंश का जो है 1451 से लेकर के 1526 तक रहा था। तो सबसे कम अगर आपसे पूछेगा तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक और संस्थापक इसके जलालुद्दीन खिलजी थे। बताइए नंबर 26 क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज नाम था अभिनव भारत का जो गठन है वो किया गया था? ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी 21 वर्षों तक रहे थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये तो पटना की थी और ये ना जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का जो घनत्व है सबसे अधिक किस राज्य में है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बिहार में है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक यहाँ पे सही सुमेलित है। नंबर 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी एटलस पर्वत जो है ना ये आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है? 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बताइए क्या होगा? 32 का आपका ना यहाँ पे बी हो जाएगा। कनाडा का सबसे ज़्यादा है। कनाडा का पूछे कितना तो 2,02,080 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे बताइए? 33 का ऑप्शन नंबर बी उदय नारायण चौधरी, नाम आप ध्यान रखिएगा। बताना है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा किए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार यहाँ पे नहीं है? तो देखिए काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार भी है, रामवृक्ष बेनी पुरस्कार भी है, बट यहाँ पे महात्मा गांधी सम्मान जो है यह नहीं दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के द्वारा महात्मा गांधी सम्मान शामिल नहीं किया गया है। नंबर 34 आइए अब देखते हैं 35 को। देखिए बताना है कि डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है?
समिति से यहाँ से आपसे सवाल बन के आएगा। नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। औद्योगिक लाइसेंस से था। निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा? नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, ये कभी भी वित्तीय क्षेत्र में सुधार का एजेंडा नहीं रहा। बताना है कि नंबर 37 में MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1969 में MRTP अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? बताना है। नंबर 38 का ऑप्शन नंबर देखिए जो डी है ना आपका, अधिकरण यह सही सुमेलित नहीं है। यह भाग 10 में नहीं दिया हुआ है, बल्कि अगर पूछे अधिकरण कहाँ पर दिया है तो अधिकरण ना ये जो आपका भाग 14 का जो आपका क है इसमें दिया हुआ है। बाद बाकी पंचायत भाग 9 में, नगर पालिकाएं 9 के क में और सहकारी समितियां 9 के ख में दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है? बताइए। नंबर 39 का देखिए जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, शास्त्री जी का विजय घाट और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, यह तीनों यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। राजीव गांधी का जो कर्म भूमि है यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए आपको याद होना चाहिए कर्म भूमि समाधि स्थल जो है ना भारत के जो पहले के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, इनका है। और राजीव गांधी की समाधि स्थल अगर पूछे तो आपको वीर भूमि आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, वीर भूमि। नंबर 40 देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसकी होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यहाँ पे एक दो बात समझिए इससे। सबसे पहले तो उन्हें भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो मतलब कि नागरिक होना चाहिए और किसी हाई कोर्ट में ना कम से कम 5 साल, ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या तो उच्च न्यायालय में ही या फिर किसी अन्य न्यायालय में टोटल 10 साल तक वकील होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 40 का ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताना है नंबर 41 राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या करते हैं? 41 का ऑप्शन नंबर आपका, वीडियो चाहे तो आप यहाँ पे रोक लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा की अवधि के बारे में यह बताया गया था। बताना है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित मतलब किसने प्रतिबंध लगाया था? नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए। संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1985 में हुआ था, इसके द्वारा क्या हुआ था कि दल बदल जो कानून था इसके प्रावधान को मतलब लाया गया था। बताइए कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे देखिए जो आपका बी दिया हुआ ना 73वां जो संशोधन 15 अगस्त 1993 से ये प्रभावी हुआ, यह आपका गलत है। 43 का क्या होगा? देखिए जैसे आपके यहाँ पे पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग्मों में से मतलब एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप की से जुड़ी मतलब संरचना है। ठीक है, पंचायती व्यवस्था सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, यह भी सही है। बट बी नंबर जो ऑप्शन है यह आपका बस एक गलत है। बताना है कि किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया। 44 का ऑप्शन नंबर ए कंगना रनौत हो जाएगा राइट आंसर। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी जिसे आप डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक के नाम से जानते हैं इसका उद्घाटन किया गया है? 45 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, देखिए बताना है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार की खरीद के लिए ना 1.5 लाख रुपए तक या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगा? तो ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा, गुजरात राइट आंसर। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? भारत और किसके बीच हुआ था? 47 का ऑप्शन नंबर से श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। बताना है कि सरकार ने किस महाकवि की तापस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास राइट आंसर। कौन सा देश हिमालयी जो गुलाब जामुन मतलब गुलाबी नामक जो नमक है ना इसको भौगोलिक संकेत जिसे आप जीआई टैग कहते हैं इसके रूप में पंजीकृत करने का मतलब करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। देखिए बताना है कि सरकार में रहते हुए
प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आइए देखते हैं। नंबर 51, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कैलेप्टोजन से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। जल आवरण पूछे किससे उत्पन्न होता है तो कैलेप्टोजन से होता है। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु पोषण तकनीक जो है वो क्या होता है? 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी शोषक हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि गुणसूत्रों की आवृत्ति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, मध्यावस्था हो जाएगा राइट आंसर, मध्यावस्था में। नंबर 54 है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक जो होता है ये मुख्यतः मूलतः क्या होता है? बताइए। 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा प्रेरक होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेरक या फिर आप कहिए कि इंडक्टर जिसे आप कहते हैं, इंडक्टर, बहुत लोग इंडक्टर के नाम से जानते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इंडक्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 55 है, बताइए कि क्यूरी जो है ना ये किसकी यूनिट है? अच्छा खासा क्वेश्चन है, जवाब अगर आपको पता हो तो आप बताइए। 55 का क्यूरी किसकी यूनिट होती है? 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रेडियोधर्मिता का। 56 का, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का सामान्य तरंग दैर्घ्य हो तो उसका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का जो समान तरंग दैर्घ्य हो तो उसका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? वेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या फिर ऊर्जा? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी रेखीय संवेग जो है ये आपका बराबर होगा। आपको ध्यान रखना है P = mb होता है, ठीक है। बताना है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है कितना को? 57 का। देखिए एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे आपसे ना लंबाई पूछा है प्रदर्शित करती, अगर आपसे यहाँ पे मीटर में पूछता ना तो आपको 10⁻⁻6 बताना होता है। 1 माइक्रोन = मीटर में 10⁻⁻6 होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर पूछा है तो आपको यहाँ पे 10⁻⁻4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बताना है, ध्यान रखिएगा। नंबर 58 है, बल गुणनफल होता है किस चीज़ का? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, समझिएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल है, इसका जल में अगर पूछे कि भार कितना होगा, जल में अब से भार पूछा है, 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा 0 होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है ना तो उसके भार में कहीं की कमी आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा तो ये कितना, तो 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका खुद का भार। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है किस तरीके का? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और बड़ा होता है, ध्यान रखें। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। 61 बताइए कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, बट इसका चौड़ाई में क्या कंडीशन आएगा? ऑप्शन देख के बताइए। तो देखिए ऐसे तो दिया हुआ है, परंतु इसकी चौड़ाई कोई भी इंसान सोचेगा कि शायद घट जाता है क्या, कहने के अकॉर्डिंग जैसा है, बट यहाँ पे बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाए तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी ही और साथ ही साथ चौड़ाई भी इसकी बढ़ जाती है, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगी, ये ध्यान रखेंगे। ध्वनि का वेग बताइए कि इन सब में से सबसे ज़्यादा किस में होगा? 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, धातु में सबसे ज़्यादा होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, 63 का ऑप्शन नंबर ए, ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 64 है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नंबर 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, एल्युमिनियम धातु कहाँ से? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, बताना है। 65 का ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम नहीं होता है। बाद बाकी तांबा, जस्ता और निकेल जो है ये आपका होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, अगर पूछे ना कि पिंच ब्लेड किससे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए पिंच ब्लेड से ना ये समझिएगा कि यूरेनियम प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे ग्रेफाइट से तो कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम और आपका अर्जेटाइट से ना चांदी प्राप्त होता है, यह ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 66 है, एक तत्व जैसे एक्स के बाह्यतम कक्षा में ना 4 इलेक्ट्रॉन है, समझेंगे। एक तत्व एक्स है जिसके बाह्यतम कक्षा में टोटल कितना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। बताइए हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का जो यौगिक का कौन सा सूत्र यहाँ पे होगा? 66 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, XH4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। बताइए कि बेकिंग सोडा है क्या होता है? 67 का ऑप्शन नंबर
सी NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ध्यान रखेंगे NaHCO3 होता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या होता है, वो कौन सा बहुलक है, 68 का ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। 68 के बाद 69 बताइए लेक्सिकोग्राफी का संबंध है किससे, लेक्सिकोग्राफी का संबंध पूछा है ना 69 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, शब्दकोश के संयोजन से संबंध है किसका, लेक्सिकोग्राफी नाम ध्यान रखिएगा। बताइए कि टीक और माइट वास्तव में होते हैं, टीक और माइट क्या होता है, नंबर 70 ऑप्शन नंबर ए मकड़ी वंशी है, कौन सा, तो टीक और माइट। जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है किससे, जीनोम चित्रण का 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन्स का चित्रण से, ठीक है ध्यान रखेंगे 71 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है, नंबर 72 का राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है, नंबर 72 के बाद देखिए 73 देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आपको BSSC का जो प्रैक्टिस सेट आपका इसका प्लेटफॉर्म का था वॉल्यूम फर्स्ट इसमें बताया गया है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना जवाब क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ा जा रहा है, हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर रहेगा, किसी में बहुत ईजी किसी में थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का। बताइए कि विटामिन ए संचित रहता है शरीर में कहाँ पर, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यकृत में होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो देखिए जो सिर की त्वचा में होती है, ठीक है ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे 75 का आप यहाँ पे बी लीजिए, मतलब कि त्वचा में रहता है ना, रक्त में, ऊन में, अंडा, त्वचा पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी त्वचा में ये उपस्थित होता है। अब कहाँ पर, तो सिर के त्वचा में होता है। यह जो है शरीर का मतलब जो सिर का जो बाल होता है उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षा करता है, इसे मतलब कहिए कि मजबूत प्रदान करता है, मजबूती देता है, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए एक दो बात अब यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा नंबर 75 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, BSSC के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो सॉल्यूशन किया जाएगा। आप में से बहुत लोगों को टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो आप व्हाट्सएप पर भी PDF ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को PDF व्हाट्सएप पर दिया गया है। मैथ्स का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स का भी क्लास आएगा। आपको पहले भी बोला जा चुका था कि 20 मई के आसपास से आपके लिए मैथ्स आएगा, तो आपके लिए मैथ्स का क्लास आ रहा है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आज के इस क्लास में आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं दिया गया है। आपको अगर डीप डिस्कशन चाहिए होगा तो आप बताइएगा, डिस्कशन भी आपको करवा दिया जाएगा, नहीं तो PDF लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके लिए जो आसान हो, जो सहूलियत हो आप बताइएगा, जो भी आपके लिए पॉसिबल होगा ABC एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।